भिलाई टाइम्स की टीम आज खैरागढ़ जिला के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के छुई खदान में हवे और इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत पान की खेती बहुत ज्यादा मशहूर है। छुई खदान क्षेत्र ला पान की खेती के नाम से जाने जाते हैं। मैं यहाँ कक्षा 5वीं पढ़ के छोड़े हूँ और यही काम में करे पान की खेती में। पूरे भारत से जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह से अच्छे पान को यहाँ पर लाकर हम लोगों ने संरक्षित किया है। करीब 47 प्रकार के पान यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बनाए हैं। अभी ये कतरा कन की जगह में पूरा पान की खेती है। यहाँ आधा एकड़ से ज्यादा होगी। जिन बात सामने आती है आधा एकड़ में लाखों की कमाई हो जाती है, 5 से 7 लाख की सही बात है। छुई खदान है पूर्व से ही ऐतिहासिक रूप से जो है वो जो वहाँ के जो वातावरण और जो मिट्टी है पान के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहा है और महोबिया कम्युनिटी विशेषकर जो रही है उस क्षेत्र में पुराने समय से पान की खेती करते थे और जो बाहर से जो पान के जो व्यवसायी होते थे छुई खदान आया करते थे और यहाँ के पान को वो लोग यहाँ के ले आते थे और जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान मुंबई तक भी यहाँ का पान फेमस था। आउटसाइड मेट हाउस वो होता है जहाँ पर पान की खेती को ऐसे मतलब झोपड़ी नुमा बना करके खेती की जाती है ताकि जो पान की जो नार होते हैं वो इधर से जा सके। छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है, खेती अपन सेती, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान मतलब का खेती करना चाहिए जिसमें मतलब बहुत ज्यादा फायदा होते। तो हम आज वीडियो में बताने वाला है। भिलाई टाइम्स की टीम आज खैरागढ़ जिला के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के छुई खदान में हवे और इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत पान की खेती बहुत ज्यादा मशहूर है। छुई खदान क्षेत्र ला पान की खेती के नाम से जाने जाते। छत्तीसगढ़ी में ठन गाना घलो बने ना, पान वाला बाबू ए पान वाला बाबू। तो हाँ यही हरे पान वाला बाबू जेकर पान हाँ पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा भारत भर में नहीं पूरा विदेश में भी फेमस है। यहाँ तक कि पाकिस्तान असन देश में यहाँ के पान हाँ निर्यात होते। मोर पाछू में आपन बोर्ड देख रहा हूँ, यह इंदिरा गांधी महाविद्यालय है जना कृषि महाविद्यालय, वहाँ के पान की खेती होती है। वो हमन जो हवे नर्सरी बरोबर पूरा क्षेत्र में अलग अलग पान की किस्म की खेती होते और सबसे छुई खदान के किसान मन आधा एकड़ में पान की खेती करके 5 से 7 लाख रुपए की कमाई घलो करते, इसे पता चले है। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो 200 साल पुराना पान की खेती के बताए जाते, लेकिन छुई खदान के महोबिया परिवार पान की खेती पहले करता आदि से इसे की के पता चलते। लेकिन कहीं एक समय रही से जब यहाँ कुछ आगजनी के घटना हुई से पान की खेती नष्ट हो गई। ओकर बाद अभी सरकार भी इसे सुविधा प्रदान करते, सरकारी सुविधा मिलते जिसमें पान की खेती ला प्रोत्साहन देते। जिला प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा कृषि जन हमर उद्योग ला बढ़ाए बर, कृषि ला बढ़ाए बर, कृषि के क्षेत्र ला बढ़ाए बर, उन्नत खेती ला बढ़ाए बर सरकार जो प्रोत्साहित करते हैं। आप देख सकते हो पान यही पान की खेती ला बढ़ावा देते के ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाला हैं। छुई खदान पहुंचे हैं तो वीडियो देखो और खेती कैसे करना है पान की खेती ये वीडियो के माध्यम से आप लोग पता चलने वाला है। आप देख सकते हो बांस से बल्ली गड़िया है और का कुछ कहते मैं तो नहीं जानो, लेकिन ये जो पान के नार है ये देखा कैमरा मैन बोलूँ पान के नार है एमे इसे चघी लगातार इसे चघे ऊपर में मस्त झिपारी सन बांधे कर कैसे का कुछ बोलते। किसान है दादा राम राम। जय राम। कैसे चला थे खेती बाड़ी? बस ये देखा था भैया पान के खेती वाले तान का। हाँ, पान की खेती कैसन खेती आए आज तक हम धान की खेती बड़े बढ़िया बात सुने हैं। एमा बड़े बड़े आदमी मन आज ना करोड़पति रही नहीं। जब आग लग गए ना और ये कीटाणु एक ठन बीमारी लगी तेमा तहस नहस होइस नहीं तब में ले लुप्त हो गई से। अब बड़ दिन पहले बताया जाते 200 साल पुराना के इतिहास बताया जाते, सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल जी। मैं यहाँ कक्षा 5वीं पढ़ के छोड़े हूँ और यही काम में करे हूँ पान की खेती में। पान की खेती अभी अब सरकारी जगह हम काम कर रहे। हाँ सरकारी जगह हम करा था मोला ना ये मैं यही 16 महीना 13 महीना हुई 13 महीना हुई। हाँ बने बने पेमेंट मिलते हैं। हाँ पेमेंट मिला थे जी। का रेट मिलते हैं अब वो तो महीना 300 रोजी। हाँ 306 रुपया रोजी। 306 रुपया रोजी। ठीक है, गांव घर के किसान मतलब 306 रुपया नहीं कि ये रोजी मिल रहे थे। अब दे बांस हमन गड़ाए शुरू पूजा करें थे ओला का कथे सीसाई गड़िया दे हम एक नारियल ओला एला का कथे ओला बता। हाँ सुनने मतलब ये ऊपर के छिपारी ये बांस बन तोला ओला सीसाई कथे। अब वहां से हमार पूजा हो गए बिहान दिन हम काम करें। अब एला बोलथन हम यहाँ से यहाँ एला कोंतर का बोलथन कोंतर। यह कोंतर है यहाँ से बांस के दूरी कोंतर है। ये ठठरा है। ये ठठरा है। हाँ ये ठठरा है। ये परन कामी है। कहा रे? ये परन कामी। परन कामी मतलब? ये हाँ कामी डाले हन ते परन कामी कथन। परन कामी। अब ये देला ओरिना ये ऊपर में लदे है। ओरिना एला। हाँ ये उड़ाए मत घास। हाँ कतनो हवा चले कुछ नहीं कोई फर्क पड़ा है।
मतलब बड़े बड़े टीना सेट उड़ा जाते ना अपन देखो ये लेकिन नहीं उड़ाया। अब ये जोन है ये है लगर हाँ और ये है करजी। हाँ करसी ला करस्थान मतलब ये माँ हाँ। हम ये से बेल ला चढ़ाबो ये हाँ। देखे। वो नार है चढ़ा जो हाँ ये ला हम ऐसे करके भौनी भापो हाँ ऐसे। ठीक है और ये ला पारी का थनेल मांदा। आओ अभी ये कतरेकन की जगह में ही पूरा पान की खेती है यहाँ आधा एकड़ से आधा एकड़ से ज्यादा होगा। जिन बात सामने आती आधा एकड़ में लाखों की कमाई हो जाती है 5 से 7 लाख की सही बात है नहीं बिल्कुल समझे। अभी हम वहाँ गिरे हैं छतरपुर में तो पहली बार गिरे हैं तब 12 रुपये सैकड़ा पड़ रही थी धान ये पान है। अब अभी चलना बता 700 रुपया सैकड़ा हाँ वहाँ पान चला थे ढोली। हाँ हम 200 पान के एक ठन ढोली बनाते हाँ और 700 रुपया में देते। 700 रुपया में हाँ अब देख ले ये जोन हवे एक लेवल ला देख ले अतका पन तो लेंटर के लेवल है नहीं दिखे तुम लोग बरोबर दिखा थे कि नहीं दिखा। हाँ। बस अब ये दिल का बोलता ना मना एद बंधे है अच्छा एला गोंदी गोंदी रसीला अब एला जारा एला जारा हाँ ऐसे बोलता ना मना। हाँ अब ये देला बगडेवा बांक अच्छा ये जो अपन मन ये नरियर बूच नरियर बुच वाले ला अतका लंबा काटथन ना तो वहाँ बगडेवा बांक काटे यतका बड़ काटे टेल ठठनी और अतका बड़ काटे बांक ला वो सरोतिल हाथ काम हमार काम हो जाए। ये छत्तीसगढ़ी बोली मतलब कह रहे कि कोई दूसरा शब्द है नहीं गा छत्तीसगढ़ भाषा है छत्तीसगढ़ी एक ये पुराना है ना हम भी नहीं जाना हाँ नहीं जानो तू मन है। हमार पूर्वज आज कमा कमा के आज वो बड़े बड़े बिल्डिंग बना है आज भी ओकर माने छबई है नहीं निकले काबर के जंगली इलाका है ये पान है वो कामे लुप्त हो से ये तुम्हारे लन फंदाई से नहीं गुटका पान वो मां लुप्त हो सब पाउच वाउच वाले ले बस वही है वही बंद कर दे। आज भी पान खाई पान खाए के भी बहुत बड़े फायदा बताते सियान मन फायदा नहीं औषधि रूप में ये मां कैंसर कहते हैं एक 5 रोज खाने जी कैंसर नहीं हो कैंसर नहीं हो सका कैंसर नहीं हो टेंशन नहीं हो टेंशन कुछ नहीं हो। एक ठन गाना सुने पान वाले बाबू हाँ सुने है आओ ये का उड़िया गाना में उड़िया गाना का है सुन याद है का नहीं मैं उसन गाना फाना में बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कि अभी तक मैं टीवी नहीं देखूं। हाँ मतलब जब पान वाले बाबू की सुरता ही तब तोरे चर्चा हुई पान वाले बाबू ठीक है ना ठीक है ना जब ये होते ना क्या बोलते हो ओ मैं हाँ टीवी ला समाचार रही तब तो देखूं नहीं तो इसने होते कर खेती है। हाँ बस यही है। कतिक दिन में तैयार हो जाते अब ते हो बरेज में जाबे ना और ये खाली ज्यादा समझ बेकाबर कि वो पूरा रेडी है। ठीक है बोलो कितना दिन में का कुछ तैयार होते कितना दिन कौन समय में फसल लगते ओकर चर्चा अब हम आगे वीडियो में सर से करना जनवरी फरवरी में ये बोते अब बारिश में आबे नहीं तो ले दे मिल ही ये सब था मतलब भर एला कब के लगा होते ला बता ये है समझ जा हमला फरवरी में लगा है फरवरी में लगा हो अब हमला ए में देखे बर ऊपर में देखे बर कब आना चाहिए ये लाते हाँ बारिश में आना जी मतलब वही सावन से 2 महीना बाद हाँ सावन भादो माह ठीक है भादो में ते देखबे ठीक चल तो आथन फिर उदारी बिल्कुल ठीक। छुईखदान महाविद्यालय में पान की खेती की बात की जाए और BS आसाटी सर का चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो खेती है और पान की खेती विशेष इनके मार्गदर्शन में चलता है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है भिलाई टाइम्स में। धन्यवाद। तो आज हमें घुमा कर बताइएगा कि किस प्रकार से कैसे खेती होती है कितने दिनों के अंतराल में निकलते हैं और कब बेचने के लायक होता है और कहाँ कहाँ निर्यात होता है छुईखदान का पान। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छुईखदान में हाँ। ये डिफरेंट यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट बनाए हैं जैसे ये एक यूनिट है जर्मप्लाज्म ब्लॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पूरे भारत से जैसे पश्चिम बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब जगह से अच्छे अच्छे पान को यहाँ पर लाकर हम लोगों ने संरक्षित किया है। करीब 47 प्रकार के पान यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बनाए हैं। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा पान अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो ये जर्मप्लाज्म यूनिट है और जैसे आप देख रहे हैं कि ये अभी 1 साल से ज्यादा का पौधा हो गया है और इसका बेल से ही इसका मतलब खेती की जाती है। तो जो अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त जो किस्म यदि देखा जाए तो बंगला पान, मीठा पान, बिलोरी पान, कपूरी पान ये सब ज्यादा प्रचलित है। उसमें बंगला का ज्यादा यहाँ पर अच्छा ग्रोथ रहता है। छुईखदान क्षेत्र में पान की उन्नत किस्में देखने को मिलती है और विदेश तक भी निर्यात होता है ये पता चला है। तो कैसा है बात? हाँ चूंकि ये पहले ये छुईखदान अपना पान के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि 200 साल पुराना। हाँ 200 साल पुराना इतिहास है। तो जो यहाँ के जो महोबी कम्युनिटी थी ये पान की बड़े स्तर में करते थे कुछ साल पहले और इनका निर्यात पूरा मुंबई
दिल्ली, सहारनपुर, नागपुर सब में जाता था, वहां से वो विदेश भी जाते थे। जी। यदि आज की बात करें तो आज भी यदि आप जुहू में जाएंगे ना, तो वहां पर भी छुई खदान पान के नाम से वहां पर स्टॉल है। हाँ। बस एक ही समय की मार के कारण यहाँ के लोग पान की खेती करना से दूभर हो गए थे, क्योंकि आगजनी और कुछ घटना है। फिर सरकार का प्रयास रहा है इसको पुनर्जीवित करने का, तो पिछले साल से ये किसानों के लिए पान के लिए एक अच्छा जरिया बनते जा जी। रहा है। प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है इस पान की खेती पर, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारे राज्यपाल भी यहाँ पर आए हुए थे, रमंडेगा जी, साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी आगमन हुआ है और बहुत सारे ऐसे हस्ती हैं जो यहाँ पर आकर के स्वयं पान को चखे हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि पिछले सत्र से ही पान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, जी। क्योंकि क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ में पान के नाम से जाना जाता है और यहाँ की आजीविका का एक मुख्य साधन रहा है। यहाँ के जो महोबिया चौरसिया परिवार, जो यहाँ के लोकल परिवार हैं, तो और चूंकि ये जिले की भी एक पहचान है पान के नाम से यहाँ पर छुई खदान खैरागढ़ को, तो शासन ने यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं दी हैं, डीएमएफ के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है। जो यहाँ के किसानों को अभी 5 बरेजे अभी शुरुआती में पायलट प्रोजेक्ट की तहत शुरुआत किए गए हैं, 2 गवर्नमेंट नर्सरी के लिए तैयार किया गया। इसके बाद अभी इस सत्र में 10 बरेजे और किसानों को हम लोग प्लान कर रहे हैं। क्या होता है? बरेजे जिसमें पान की खेती की जाती है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, शेड नेट हाउस, शेड नेट, इसको लोकल भाषा में बरेजा कहलाया है। मतलब शेड जो निर्माण किया जाता है उसे बरेजा कहा जाता है। बरेजा बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, और यदि तकनीकी रूप से इसको शेड नेट हाउस कहा जाता है। शेड मेट हाउस वो होता है जहाँ पर पान की खेती को ऐसे मतलब झोपड़ी नुमा बना करके खेती की जाती है, ताकि जो पान के जो नार होते हैं वो इधर से जा सके। अभी तो सर है, सर आप रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। रहने वाले मैं अभी तो छुई खदान में रहता हूँ, क्योंकि यहीं पर जॉब है, वो घर राजनांदगांव। राजनांदगांव, ठीक है। किसानों से हमने छत्तीसगढ़ी में बात किया है और यहाँ पर अंदर जा सकता हूँ हल्का सा? जाओ जाओ जाओ। खुशबू बहुत शानदार है यहाँ की। अगर हम यहाँ पर जाएं तो पान की खेती के बीच में हैं हम, और आपको बता सकते हैं कि काफी शानदार सुगंध, मतलब जमीन इतनी गर्मी में हम लोग आए हैं, सर भी हमारे क्या? साथ गर्मी में आए हैं, लेकिन हम लोग अभी पान की खेती के बीच में हैं, तो आज मारा है जो सुगंध आ रहा है, मतलब अनुभूति कर रहा हूँ, बता नहीं सकता हूँ। तो आप में से जो किसान है वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल पान की खेती पर अमल कीजिएगा। और पान की खेती काफ़ी मेहनत की खेती उतनी नहीं है जितना और खेती में मेहनत की खेती लगती है। थोड़ा समय मांगते हैं और समय लगता है, और समय के साथ साथ इसमें फ़ायदा भी है। छत्तीसगढ़ी में भी गोठिया हूँ, तो छत्तीसगढ़ी किसान मतलब समझाए के प्रयास करूँ कि अगर आप मना कोनो खेती करो तो पान की खेती ला भी एक महत्व दो। और अधिक जानकारी के लिए छुई खदान के कॉलेज में आओ, कृषि महाविद्यालय में आओ, और वहाँ से पान की खेती पर चर्चा कर सकते हो। नमस्कार, मैं हरेंद्र, आप मन देखते रहो बिलाई टाइम्स। इधर छुई खदान पान की खेती की जा रही है, पान कहाँ बिक्री होता है और किस स्तर पर उनका खेती किया जा रहा है? छुई खदान है पूर्व से ही ऐतिहासिक रूप से जो है वो जो वहाँ के जो वातावरण और जो मिट्टी है वो पान के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहा है। और महोबिया कम्युनिटी विशेषकर जो रही है उस क्षेत्र में पुराने समय से पान की खेती करते थे, और जो बाहर से जो पान के जो व्यवसायी होते थे छुई खदान आया करते थे और यहाँ के पान को वो लोग यहाँ के ले आते थे। और जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान मुंबई तक भी यहाँ का पान फेमस था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आधुनिक समय में पान खेती करने के लिए जो उसमें बांस और अन्य चीज़ें चाहिए रहता है, उसमें लागत की बढ़ोतरी होने की वजह से कंपैरिजन किया जाए तो जैसे धान या अन्य जैसे लोग लगाते हैं सब्जी भाजी, उसके मुकाबले वो थोड़ा सा प्रॉफिट वाला नहीं रह गया था, तो लोग उसको छोड़ के दूसरी खेती में चले गए थे। कुछ लोग तब भी कर रहे थे शौक से। तो सबसे पहले शासन के द्वारा जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ छुई खदान में, वहाँ पर एक पान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 2-3 वर्ष पूर्व। और उसके अलावा उसकी सफलता को देखते हुए कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने स्थानीय मद से, जैसे डीएमएफ में कुछ पैसा था, तो हम लोगों ने ना वो इस खेती को रिवाइव करने के लिए हम लोग जो पान अनुसंधान केंद्र जो है कॉलेज में, उसमें उसके अलावा 2 हमारे पास नर्सरी है, शासकीय नर्सरी। इस प्रकार से 3 से 4 बैरेज हम लोगों ने शासकीय उसके लिए बैरेज बनाने जो उसका बनता है बैरेज, उसके लिए पैसा दिए, और 5 किसानों के लिए भी हमने पैसा दिया, और उनको उद्यानिकी विभाग की तरफ से शेड वगैरह जो रहता है नेट का वो भी दिलवाए हैं। तो उसमें अभी काम चल रहा है। और किसानों को हम लोगों ने बीच में उनको प्रशिक्षण के लिए एमपी भी भेजे थे। वो लोग वहाँ एमपी में जो अच्छा काम पान का हो रहा है वो देख के आए हैं। और जो पान प्रोडक्शन जब कर लेंगे तो उनको थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे अभी फ़िलहाल पान का जैसे धार्मिक उपयोग है
और खाने के लिए होता है और कुछ छोटे मोटे चीज़ों में, लेकिन कम उपयोग होने से बिक नहीं पाता है। उसको ध्यान में रखते हुए पान से, जैसे आज के समय में लड्डू और पान से ग्रीन टी और चॉकलेट का और एक शरबत, इस टाइप की कई सारी चीज़ें होती है। इसके लिए भी जो समूह है एक उसको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनका प्रोडक्ट है अलग अलग, जैसे राज्योत्सव और फूड फेस्टिवल में लगाया गया था और अभी गढ़कलेवा भी वो सामान हम रखते हैं। और आने वाले समय में एक वहाँ पर छोटी दुकान भी स्थापित करने का है और एक पान कैफ़े के लिए भी सीएम साहब से घोषणा हुई है, जिसके लिए अभी उसका जो एस्टीमेट बन रहा है फिर वो भी स्वीकृत होकर बन जाएगा। तो इस प्रकार से पान के प्रोडक्शन के लिए भी जिला प्रशासन और राज्य शासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। साथ में किसानों से जो पान उत्पादन होगा उसको बिक्री के साथ साथ उसके साथ अलग अलग प्रोडक्ट बना के, आधुनिक जो प्रोडक्ट बनेगा कैफ़े और के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो उनको ईज़िली उसको प्रोसेस करके विक्रय किया जा सकेगा, जिससे उनको लाभ होगा। तो इस प्रकार से पान के समन्वय के साथ मतलब अन्य विभागों के साथ ऐसा समन्वय करके समूह के साथ, और जो पान उत्पादन करने वाले किसान और कम्युनिटी होती महोबिया, सारे के साथ समन्वय करके पान विकास के लिए जिला प्रशासन है जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है करने का प्रयास करें और इसको आधुनिक चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें। ये रही से पान की खेती। पान की खेती बर छुई खदान प्रसिद्ध है और एकर बर हमन छुई खदान पहुंचे रहन। भिलाई से लेकर के छुई खदान के सफर बहुत मुश्किल रही से, बहुत घाम, बहुत भूख प्यास में पहुंचे रहन। लेकिन यहाँ आए के बाद जन अभी जो ये पत्ता है, हरियर हरियर पत्ता, वाला देख के मंत्रमुग्ध हो गए मन। और काफी लाजवाब सुगंध है जगह में खड़े हों। पान की खेती कृषि महाविद्यालय छुई खदान, इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय हरे, वहाँ आप आके एक बार जरूर देख सकते हो, जहाँ पर कृषि करे जाते, जहाँ पान की खेती करे जाते। और आप मन अगर कभी पान की खेती करत हो तो एक बार नॉलेज जरूर ले लो यहाँ से कि कौन ढंग ले खेती करे जाते, कबर में प्रशिक्षण घलो देते, तो जैसे बताते रही से। और अच्छा बात है कि लाखों के कमाई के जरिया आए, एक अच्छा रोजगार के साधन है। और संगे संग आखिरी जात बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग 50 लाख रुपए के सहयोग राशि ये जो महाविद्यालय है कृषि है पान की खेती ला दे गए है। संगे संग एमे जो महिला समूह मन के बहुत अच्छा काम आते, रोजगार के साधन है। काबर जो पत्ता है, पान की खेती के पत्ता है, वो यहाँ के महिला समूह मन तोड़े के काम करते। तो ऐसा वैसन करके बहुत अकन काम पान की खेती द्वारा लोगन मतलब मिला थे। आपके का कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एक स्टोरी आप बार तैयार करे हन और पान की खेती ला लेके और कोनो खेती में स्टोरी तैयार करना चाहिए, वो भी कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी से अधिक शेयर करो ताकि लोगन मतलब जानकारी हो कि अन्य खेती में पान की खेती बहुत संपन्न खेती आए और छुई खदान में कर 200 साल पुराना इतिहास देखे मिलते। मैं हरेंद्र साहू, आप मन देखा तो भी राइट है, देखत भी रहो। धन्यवाद।